मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज 10वें अध्याय के अर्थ को अपन देखेंगे, जहाँ 10वें अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं। 10वें अध्याय में सबसे पहला सूत्र केवल ज्ञान का है। तो केवल ज्ञान के बारे में वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। पहले अध्याय में जहाँ 5 ज्ञान में 4 ज्ञान का वर्णन किया, लेकिन केवल ज्ञान का वर्णन नहीं किया। केवल ज्ञान का विषय बतलाया और उसको 10वें अध्याय के पहले सूत्र में यहाँ पर व्याख्यात कर रहे हैं। तो इसमें केवल ज्ञान का वर्णन है, तो केवल ज्ञान के साथ में ही जो नव केवल लब्धि होती हैं, जो क्षयिक भाव 9 होते हैं, वैसे उनका वर्णन तो दूसरे अध्याय में है, लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए कि इसमें 9 सूत्र हैं तो 9 क्षयिक भाव होते हैं, तो उसमें नव केवल लब्धि भी उसको कहा जाता है। उसमें जहाँ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि इच्छा, और उसके पहले का सूत्र था सम्यक्त चारित्र्य। तो इसमें 7 भाव ये और 2 सम्यक्त और चारित्र को मिलाकर के ये नव केवल लब्धि होती हैं। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो ये जो है क्षयिक भाव 9 हो जाते हैं। तो इससे अपन इसको याद रख सकते हैं। जहाँ आज आखिरी दिन है, फिर से अपन रिवाइज कर लें कि पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, तो रत्नत्रय का वर्णन है। रत्नत्रय ही व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से 3-3 आगे लिख दो तो 33 हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में 53 भावों का वर्णन है। 5 भावों के ही 53 भाव, उनके उत्तर भेदों की संख्या हो जाती है, इसलिए 53 सूत्र हैं। तीसरे अध्याय में जहाँ 39 सूत्र हैं, तो उसमें तीसरा अध्याय है तो 3 लिख लो, और 6 सूत्रों में पहले नरक का वर्णन है, तो 3 और 6 जोड़ करके 9 आगे लिख दो तो 39 सूत्र। चौथे अध्याय में 4 प्रकार के देवों का वर्णन है, और उन्हीं में कल्पोपन और कल्पातीत, जैसे 4 के आगे 2 लिखने से 42। 5वें अध्याय में 5 शब्द में आँच छिपी हुई है, तो चौथे की आँच 5 में आ रही है, इसलिए वहाँ पर भी 42 सूत्र हैं। छठे अध्याय में 27 सूत्र हैं, तो जहाँ पर 25 क्रियाओं का वर्णन है और साथ साथ में वहाँ अधिकरण 2 हैं, जीवाजीव अधिकरण, तो उसमें 25 और 2 27, ऐसे छठे अध्याय के सूत्रों को याद रख सकते हैं। 7वें अध्याय में आखिरी के 2 सूत्रों में दान का वर्णन है, तो उसमें दान के 3 पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम और जघन्य, तो 3 और उनकी नवदा भक्ति होती है, तो 3 और 9 39 याद रख सकते हैं। 8वें अध्याय में 26 सूत्र हैं, जहाँ आखिरी 2 सूत्रों में पुण्य और पाप का वर्णन है, तो 2 ले लें उनको, और 6 संगनन भी इसका वर्णन इसमें है, तो इस प्रकार से 26 सूत्र। फिर 9वें अध्याय में 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, और इस समय में वर्तमान में केवल 3 ध्यान अपन कर सकते हैं, तो इसलिए 4 और 3 7 मिलाकर के आगे लिखने से 47 सूत्र होते हैं। और 10वें अध्याय का तो अभी बताया कि नव केवल लब्धि के माध्यम से अपन इन 9 सूत्रों को स्मरण में रख सकते हैं। इनमें 4 में पहले तो केवल ज्ञान होने के बाद में मोक्ष का वर्णन, मोक्ष में क्या क्या अभाव को प्राप्त हो जाता है और क्या क्या रहता है। फिर 4 सूत्रों में जीव मोक्ष होने के बाद में क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर उसमें क्यों ऊपर जाता है उसके 4 हेतु दिए, फिर 4 उदाहरण दिए, और उसके बाद में फिर ऊपर क्यों नहीं बढ़ता, तो धर्म द्रव्य का अभाव, ऐसे 4 सूत्र में। और आखिरी में वैसे सिद्धों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से उनमें भी अपन जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो आखिरी सूत्र में उनका वर्णन है। इस प्रकार से 9 सूत्रों में ये 10वां अध्याय, जिसमें अपन सबसे पहले केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। हाँ, इसमें मोह का क्षय होने से और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि 2-2 बार क्षय क्यों लिखा, एक बार लिख देते पूरा एक साथ में। तो यहाँ क्रम बताया है, क्योंकि मोहनी का क्षय तो पहले हो जाता है, 10वें गुणस्थान में मोह का अंत हो जाता है, 10वें गुणस्थान के अंत में, और उसके बाद में जो छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले होते हैं सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। तो 12वें गुणस्थान के वहाँ अंत समय में, अंत और उपांत समय में वो मोहनी कर्म की जो बची हुई, जो मोहनी कर्म तो नष्ट हो चुका है, 3 जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, इनकी प्रकृतियों को नष्ट करके और केवल ज्ञान से सुशोभित हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ
जो दर्शन मोहिनी कर्म है वो 4 से 7 गुण स्थानों में बीच में किसी गुण स्थान में वो क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करते हैं तो दर्शन मोहिनी का अंत हो जाता है। फिर चारित्र मोहिनी का अंत 10वें के अंत में हो जाता है और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय इनका जो है 12वें के अंत में। और इसका फल जो है 4 घातीय कर्मों को जब नाश करते हैं तो केवल ज्ञान से सुशोभित हो जाते हैं। आप लोग पढ़ते हो पूजा में चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। उसको कई लोगों ने कि अब 4 कर्म कहाँ, यहाँ तो 4 कर्म में जो घातीय कर्म होते हैं उनकी प्रकृतियाँ तो मात्र 47 होती हैं और यहाँ बोल रहे हैं 63 प्रकृति। तो लोगों ने उसको परिवर्तित कर दिया कि कर्म की 63 प्रकृति नाश। ऐसा नहीं, वहाँ पर जो लिखा है उन्होंने, जो रचनाकार हैं उन्होंने चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। तो 4 कर्म कैसे, क्योंकि 4 प्रकार के कर्मों का, यानी जैसे 8 प्रकार के कर्म हैं, 8 प्रकार के कर्मों में जो 8 कर्मों के नाम आते हैं तो 4 प्रकार के कर्म भी होते हैं। तो 4 कर्मों में सारे कर्म गर्भित हो जाते हैं। उनमें जीव विपाकी, वो प्रकृतियां जीव विपाकी होती हैं, वो 78 होती हैं। पुद्गल विपाकी प्रकृतियां 62 होती हैं और क्षेत्र विपाकी जो अनुपूर्वी होती हैं वो क्षेत्र विपाकी कहलाती हैं, ना क्षेत्र में अपना फल देती हैं, एक से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं तब काम में आती हैं। और भव में जिसका फल मिलता है वो 4 आयु भव विपाकी होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के भी कर्म होते हैं। जैसे जहाँ सिद्धों के 8 गुणों का वर्णन आता है और संक्षेप में कहें तो अनंत चतुष्टय भी कह देते हैं। फिर 3 कहो तो वहाँ पर दर्शन ज्ञान और सुख का वर्णन कर देते हैं। 2 कहो तो दर्शन ज्ञान कह देते हैं। 1 कहो तो केवल ज्ञानमय जो है सिद्ध भगवान है। तो इस प्रकार से वर्णन चलता है। तो कर्म सामान्य से 1 हो जाता है, फिर भाव और द्रव्य की अपेक्षा से 2 भेद हो जाते हैं, 4 भेद इस प्रकार से विपाकी की अपेक्षा से हो जाते हैं और 8 भेद आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 कर्मों की 63 प्रकृतियों को नष्ट करके और वो केवल ज्ञान से सुशोभित हो जाते हैं। और भगवान जब तक उनकी आयु अवशिष्ट रहती है तब तक वो 13वें गुणस्थान में रहते हैं। पहले बताया था कि कुछ गुणस्थान ऐसे होते हैं जिनमें जीव बहुत समय तक रह सकता है। तो उसमें पहला गुणस्थान मिथ्यात्व में तो जीव अनंत काल भी अभव्य की अपेक्षा से रह सकता है। फिर चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के लिए उत्कृष्ट जो है, जहाँ 6 उपसम सम्यक दर्शन में 66 सागर तक वो चौथे गुणस्थान में रह सकता है। फिर उपसम सम्यक तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। और जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है, एक बार क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसके बाद में यदि वो स्वर्ग चला जाए तो उसमें 33 सागर की आयु मुनि बनकर के 33 सागर की आयु फिर आकर के, और 33 सागर के बाद में पूर्व कोटि की आयु पूर्व में थी और बाद में फिर जो है पूर्व कोटि की आयु, उसमें केवल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उसके लिए जो उत्पन्न करने में लगते हैं उसको कम कर दो तो इतने समय तक वो वहाँ पर क्षयिक सम्यक के साथ में संसार में रह सकता है। और सिद्ध तो जो है अनंत काल तक जो है वहाँ पर सम्यक दर्शन के साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ अपन वर्णन कर रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन जो कितने कितने काल तक इस प्रकार से रहता है। अब यहाँ अपन जो जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके और बाद में चारित्र को प्राप्त किया, चारित्र प्राप्त करने के बाद में फिर वो अपने कर्मों को नष्ट करते हैं तो उसके माध्यम से चौथे गुणस्थान में बहुत समय तक रह सकते हैं। 5वें गुणस्थान में भी जो अणुव्रती होते हैं पूर्व कोटि की आयु वाले, जिनको जितना कम समय, जहाँ त्रियंश होते हैं कुछ अंतर्मुहूर्त में ही उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो है 5वें गुणस्थान में पूर्व कोटि से कुछ कम इतने समय तक रह सकते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में तो अंतर मुहूर्त में परिवर्तन पेंडुलम की तरह होता रहता है। और जो श्रेणी के जो हैं गुणस्थान हैं वो अंतर मुहूर्त में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर 13वां गुणस्थान बहुत लंबे समय तक का होता है। तो जिसकी पूर्व कोटि की आयु है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लें तो इतने कम यानी इतने समय तक वो 13वें गुणस्थान में रह सकते हैं। और जब भगवान वहाँ पर 13वें गुणस्थान में जब उनकी आयु का अंतर मुहूर्त रहता है तब उस समय में फिर वो मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। 13वें गुणस्थान में उनका ध्यान होता है जिससे वो अपने काय योग को सूक्ष्म करके और बाद में फिर उसको भी नष्ट कर देते हैं। और 14वें गुणस्थान में थोड़े समय में वो अपने कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो है मोक्ष का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं दूसरे सूत्र में, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। हाँ,
दो कारण दिए उसमें, बंध के हेतुओं का अभाव, जो बंध होता था उसका अभाव, और निर्जरा से, क्योंकि दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। यदि बंध के हेतुओं का अभाव नहीं हो और निर्जरा करते रहो, यानी आप टंकी को खाली करते रहो और ऊपर से सप्लाई होती रहे, तो टंकी कभी भी खाली नहीं होगी। तो उसमें बाहर से जो सप्लाई हो रही है उसको भी बंद करना है, तो बंद के हेतुओं का अभाव हो, यानी संवर हो। और फिर जो है जो अंदर रखे हुए कर्म हैं उनकी सफाई हो, तो निर्जरा। जैसे झाड़ू लगाने के लिए भी उदाहरण देते हैं कि झाड़ू लगाते समय खिड़की दरवाजे बंद करके झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो वहाँ से बाहर से धूल अंदर आए, आप यहाँ से साफ करो, फिर जो धूल आ जाएगी, तो इस प्रकार से सफाई नहीं हो पाती। तो ऐसे ही दोनों चीज़ों की, संवर और निर्जरा। तो निर्जरा जो संवर पूर्वक होती है वो ही कार्यकारी होती है। तो उसमें जब पूरी तरह से जब कर्मों को नष्ट कर देते हैं, यानी उनको अलग कर देते हैं। वैसे नष्ट करना तो केवल ये कहा जाता है क्योंकि कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, केवल जो कार्बन बरगणाओं के रूप में वो कर्म जो थे वो पुनः वापस उसी रूप में परिणत हो जाते हैं। तो ऐसे जो कर्मों का जब आत्यंतिक क्षय होता है, पूरी तरह से क्षय होता है, वो मोक्ष कहलाता है। तो उसमें जहाँ जो हेतु थे, मिथ्यात्व का अभाव पहले ही गुण स्थान के ऊपर उठने पर हो गया, फिर अवृत्ति का अभाव व्रत लेने पर हो गया, प्रमाद का अभाव अप्रमत्त अवस्था में, और कषायों को नष्ट करके कषायों का अभाव कर दिया, और 13वें गुण स्थान में भगवान ने योग का अभाव कर दिया। तो जो नवीन बंध के कारण थे उन सब का अभाव हो गया, और पूर्व कर्मों की निर्जरा करने से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। अब इनमें किस प्रकार से मुक्ति के लिए उनका प्रयास होता है, उसमें एक गाथा है गोम्मटसार कर्मकांड की, 342वीं गाथा है। उसमें कितनी कितनी प्रकृतियों को नष्ट करते हैं। उसमें लिखा, 16 ठेगी छक्कम चतुसेकम बादरे यदो एकम क्षीणे 16 जोगो बाबत्तरी तेरु बंतनते। इस गाथा में कि 16 प्रकृतियों को सबसे पहले नष्ट करते हैं। तो 16 प्रकृतियों को मुनिराज नष्ट करते हैं, तो उन्होंने पहले 7 प्रकृतियों को तो नष्ट कर दिया है। जो बताया था क्षयिक समेत जो प्राप्त करते हैं, तो वो 4 से लेकर 7 गुण स्थान में उनका नाश कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 3 प्रकृतियों को तो नाश नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि 3 प्रकृतियां बंधी ही नहीं है। 3 आयु जो रहती हैं उनका सत्व नहीं रहता। जब तक इनका सत्व रहता है, यानी परभव की आयु का सत्व रहता है, तब तक वो छपक श्रेणी पर भी नहीं चढ़ सकते। तो इसके लिए भी कि इस पहले गुण स्थान में सारी प्रकृतियों का सत्व रह सकता है, दूसरे गुण स्थान में 3 प्रकृतियों का, यानी आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति, इनका सत्व नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति वाला नहीं जाता, तो तीसरे गुण स्थान में कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। चौथे गुण स्थान में सबका सत्व हो सकता है। फिर 5वें गुण स्थान में नरक आयु का सत्व नहीं हो सकता, यानी जो त्रियंश हैं वो अणुव्रती हैं, उनके पास में नरक आयु का सत्व नहीं होगा। उनके पास में देवायु का सत्व हो सकता है, और मनुष्य आयु तो जो मनुष्यों की अपेक्षा से मनुष्य आयु हो सकती है, लेकिन त्रियंशों के पास में एक आयु, यानी वहां पर उनके पास में नरक आयु का सत्व नहीं रहेगा। फिर 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में 2 आयु का सत्व नहीं रहेगा। कौन कौन सी? नरक आयु और त्रियंश आयु। तभी जो है वो वहां पर, क्योंकि उसमें इनका सत्व रहेगा तो फिर वो अणुव्रत महाव्रत भी नहीं ले सकते साधु, यानी मनुष्यों की अपेक्षा से, तो इन 2 का सत्व नहीं रहता। फिर इसके बाद में 7 प्रकृतियों को जो क्षयिक बनाया है, और 3 आयु, जब ऊपर श्रेणी पर चढ़ते हैं तो 3 आयु का सत्व नहीं रहता, तो उसमें 3 आयु है, देवायु का भी सत्व नहीं रहता। यदि देवायु का सत्व रहता है तो उपसम श्रेणी तो चढ़ सकते हैं, लेकिन यदि देवायु का भी सत्व है तो छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि छपक श्रेणी ऐसी है जिसमें मुक्ति को प्राप्त करना है। जिसने आयु बांध ली है तो फिर वो जो है वहां पर छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पर अपन कर्मों के क्षय का जो देख रहे हैं उसमें 3 आयु का सत्व वहां पर नहीं रहता, तो उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं अयत्न साध्य। बस केवल इतना ही प्रयत्न है कि वो आयु को नहीं बांधा, इतना भी प्रयास जो है उसमें करना पड़ता है, तभी तो जो है आगे चढ़ पाते हैं। तो उन 3 आयु का वो नहीं बांधते हैं। फिर इसके बाद में मनुष्य आयु का सत्व है वर्तमान का, तो उसका तो बांधन पहले बांधा था, तो वो भी साथ में चल रही है। तो ऐसा नहीं कि 4 आयु का सत्व का भाव हो जाए। 4 आयु का सत्व का भाव जब आखिरी में, यानी पूरा जब आयु समाप्त होती तब उसका अभाव होता है। तो इस प्रकार से 10-10 जो है प्रकृतियां, 3 आयु और साथ साथ में क्षयिक समेत प्राप्त किया तो 7 प्रकृतियां, ये 9वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान में इनका वहां पर सत्य नहीं रहता। अब 9वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, तो उसमें अपन ने पढ़ा था भी 16, तो 16 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं जो मुनिराज छपक श्रेणी पर होते हैं। तो उसमें दर्शनावर्णी की 3,
जो बड़ी निद्राएं होती हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, इनको नष्ट करते हैं। फिर 13 जो हैं नाम कर्म की प्रकृतियां रहती हैं। तो 13 नाम कर्म की प्रकृतियां, जो कि 4 घातीय कर्म में नाम कर्म नहीं आता है, तो इनका भी नाश कर देते हैं। तो उसमें नरक गति, नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रीय आदि 4 जाति और सूक्ष्म साधारण स्थावर आतप उद्योत, ये 13 प्रकृतियों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जो अपन ने कर्मन की 63 प्रकृति नाश में, वहां पर 47 तो हो गई घातिया की, 13 हो गई नाम कर्म की, तो कितनी हो गई 60। और इनमें 3 जो आयु जिनका की बंद नहीं है, तो उनका भी नाश नहीं करना है। तो इसलिए 63 कर्मों की 63 प्रकृतियों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। तो ये हो गई। अब इसके बाद में 16 के बाद में 8 कर्मों को नष्ट करते हैं। तो उसमें 8 कर्म कौन से होते हैं? जहां पर अनंतानुबंधी को तो चौकड़ी पहले चली गई है, अब आती है अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन कसायों को नष्ट करते हैं। फिर इसके बाद में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, फिर इसके बाद में 6-9 कसाय और उसके बाद में पुरुष वेद। तो यहाँ पर 16, 8, फिर 1-1, इसके बाद में 6-9 कसाय और इसके बाद में फिर जो है चतुसेकम। तो चतुसेकम में पुरुष वेद, फिर इसके बाद में संजलन क्रोध, संजलन मान और संजलन माया, ये नष्ट करके वो पहुंच जाते हैं 10वें गुण स्थान में, जिसमें केवल संजलन लोभ रहता है और वो भी बहुत सूक्ष्म हो जाता है। फिर 10वें गुण स्थान में उसका नाश करते हैं और सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। 12वें गुण स्थान में ही उनके शरीर से जो निगोदिया जो जीव रहते हैं उनका निष्कासन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान का परम औदारिक शरीर होता है, तो वो प्रक्रिया 12वें गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। फिर 12वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म का नाश करते हैं। तो चारित्र मोहिनी कर्म में, ये चारित्र मोहिनी कर्म का जो नाश पहले ही हो गया 10वें गुण स्थान के अंत में, 12वें गुण स्थान में वहां निद्रा पिछला, ये 2 दर्शनावर्णी कर्म का नाश करते हैं। और इसके बाद में 14 जो हैं वो कर्म हैं 5 ज्ञानावर्ण के, 4 दर्शनावर्ण के और 5 अंतराय के, ऐसे 16 प्रकृतियों को नष्ट करके और भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में जब 14वां गुण स्थान आता है, तो उसके समय में अंत और उपांत समय में वहाँ 72 प्रकृतियों को और 13 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं। तो 72 प्रकृतियों में वेदनी की 1 रहती है, 1 गोत्र की रहती है और 70 जो है नाम कर्म की रहती हैं। इसके बाद में जब 13 प्रकृतियों को सबसे आखिरी समय में नष्ट करते हैं, तो उसमें वेदनी कोई भी एक गोत्र रहता है, उच्च गोत्र, आयु में मनुष्यायु, अब यहाँ पर आखिरी में मनुष्यायु को नष्ट करते हैं। और 10 नाम कर्म की प्रकृतियाँ रहती हैं, उसमें मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्री जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, यश, कीर्ति और तीर्थंकर, इस प्रकार से वो पूरी प्रकृतियों को नष्ट करके और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जहाँ जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है, उसमें उनके क्या क्या भाव नष्ट हो जाते हैं उसको बतला रहे हैं तीसरे सूत्र में। औपशमिकादि भव्यत्वानांच, हाँ, उपशम आदि भावों और भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। जहाँ कर्मों के माध्यम से जो भाव उत्पन्न होते हैं, कर्मों के निमित्त से उपशम भाव होता है, कर्मों के निमित्त से ही क्षयोपशम भाव होता है और कर्मों के निमित्त से ही औदैहिक भाव होता है। लेकिन कर्मों के निमित्त से क्षायिक भाव भी होता है, तो क्षायिक भाव का भाव नहीं होता। कर्मों के 6 से जो गुण प्रकट हुए हैं उनका भाव नहीं होता। तो उसमें पारिणामिक भाव जो हैं, पारिणामिक भाव में भी 3 प्रकार के भाव में से भव्यत्व भाव का भाव हो जाता है। तो आचार्य जी बोलते थे कि भव्यत्व भाव जो होता है, भव्यत्व भाव में जैसे कोई टिकट लेकर के जाता है और टिकट लेकर के ट्रेन में गया है, तो वहाँ पर स्टेशन पर उसका टिकट ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से भव्यत्व भाव जो मुक्ति की प्राप्ति के लिए कारण होता है, जब मुक्ति प्राप्त हो गई तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भव्यत्व भाव का भी भाव, तो इसमें औपशमिकादि भव्यत्वानांच, तो औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। अभव्यत्व भाव जो है पहले से ही मोक्षगामी जीवों के पास नहीं था, इसलिए उसके अभाव की बात नहीं है। अब जो है सद्भाव जिनका रहता है उनके लिए अब कह रहे हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, हाँ, उसमें केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। अब इसमें
शक्ति जो है, शक्ति के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन शक्ति जो रहती है, अनंत शक्ति के बिना अनंत ज्ञान अनंत दर्शन नहीं हो सकते। तो उसके साथ साथ में जो है क्षायिक भाव, उसका भी वहाँ पर संभाव रहेगा। और साथ साथ में जीवत्व भाव, उसका भी जो है कर्म निरपेक्ष होता है, तो जीवत्व भाव भी वहाँ पर बना रहता है। अपन लोगों का जो जीवत्व है वो अशुद्ध जीवत्व है और उनका जो है शुद्ध जीवत्व है, तो जीवत्व भाव वहाँ पर बना रहता है। तो इसी प्रकार से जहाँ ध्रुवता घटित होती है वहाँ पर उनका अशुद्ध भाव समाप्त हो गया और शुद्ध भाव की उत्पत्ति हो गई, लेकिन जीवत्व जो है ध्रुव के रूप में वहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से वो कर्मों का नाश कर देते हैं। तो उसमें जहाँ अपन कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्मों का नाश होता है, तो भाव कर्म जो जीव के विकार थे वो पुरुषार्थ के माध्यम से उनका नाश किया, और जो पौद्गलिक कर्म हैं वो भाव कर्म के नाश होने से वो पौद्गलिक कर्म द्रव्य कर्म नाश हो जाते हैं, और शरीर आदि जो 9 कर्म होते हैं वो द्रव्य कर्म के नाश होने से वो भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या होता है उसके बाद में, तो उसके बाद में सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। हाँ, उसके बाद में ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात्। यहाँ पर आचार्य जी कहते थे कि धावती नहीं लिखा, धावती यानी दौड़ लगाते हैं। तो जो दौड़ लगाना वो अधूरेपन की निशानी होती है, इसलिए आचार्य महाराज ने गच्छति क्रिया को लिया। वैसे जो सूत्र होते हैं उनमें क्रिया नहीं होती, क्रिया का अध्याहार किया जाता है। जैसे अपन ने सम्यक दर्शन के भेद पढ़े थे उसमें, तो तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, उस सूत्र में उसका अर्थ निकालना पड़ता है कि ये सम्यक दर्शन अधिगम से और अधिगमाद और क्या है उसमें निसर्गाद उत्पद्यते, उत्पद्यते क्रिया का अध्याहार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्रिया को ही दे दिया, तो जो सूत्र क्रिया से रहित होते हैं, लेकिन ये अपवाद है इसमें कि इसमें क्रिया का भी वर्णन किया है। अब वो जो जाते हैं ऊपर उसमें क्या कारण है, तो उसके लिए 4 हेतु दे रहे हैं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदा तथा गति परिणामाच। हाँ, पहला हेतु दिया पूर्व प्रयोग से, फिर दूसरा दिया असंगत्वाद यानी संग का अभाव होने से, फिर बंधन के टूटने से, और तथा गति परिणामाच यानी वैसा गमन करना स्वभाव होने से। जो मुक्त जीव है वो ऊर्ध्व गमन करता है। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज बोलते हैं कि बहुत सारे हेतु दे दिए जाएं, लेकिन जब तक उदाहरण नहीं दो तब तक समझ में नहीं आता। तो आचार्य महाराज फिर उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। आबिद कुलाल चक्रबद व्यपगत लेपा लाबू वदे रंड बीज बदग्नि सिखा वच्च। हाँ, आबिद कुलाल चक्रबद, जब कुमार घड़ा बनाता है उसके पहले चक्र को घुमाता है, तो उसमें एक स्थान बना रहता है, वहाँ पे लकड़ी को फंसाता है और उसको घुमाता है। तो जब उसको घूम जाता है, तेज स्पीड हो जाती है, तो लकड़ी को हटा लेता है। उसके बाद में भी क्या होता है, चक्र घूमता रहता है। तो जो पूर्व में अपने आत्मा के उत्थान के लिए जीव ने पुरुषार्थ किया है, अब अंत में जो है पुरुषार्थ के लिए कुछ वहाँ पर साधन नहीं है, मन नहीं है, काय नहीं है, वचन नहीं है, तो पूर्व का जो पुरुषार्थ था वो वहाँ पर उसके लिए ऊर्ध्वगमन में सहकारी होता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया व्यपगत लेपा लाभुवत, तो जो तुम्बी होती है उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके और सुखा करके पानी के अंदर डाला, तो उसकी जो मिट्टी है धीरे धीरे गल करके अलग होने लगती है, और जब वो अलग हो जाती है तो तुम्बी जो पानी में नीचे डूब गई थी वो वापस ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही कर्मों का संबंध दूर हटता है तो जीव जो है ऊपर आ जाता है, ऊपर गमन करता है। फिर इसके बाद में दिया एरंड बीजवत, एरंड का जो बीज होता है जब सूख जाता है तो चटक करके उछलता है। एक जगह हम बैठे हुए थे, दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद चट चट की आवाज़ आ रही थी। तो पहले तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था इस बारे में, फिर बाद में जो है एक बीज आकर के सामने ही गिरा, तब हमें समझ में आया कि आचार्य महाराज ने जो एरंड बीजवत जो है उदाहरण दिया है, वो वहाँ पर जब वो खुलता है तो आवाज़ होती है और साथ साथ में उछलता है वो। तो ऐसे ही कर्मों के बंधन से जब जीव हटता है तो वो जीव उछल करके ऊपर चला जाता है। फिर तीसरा चौथा दिया उसमें अग्नि शिखा वच्च, जैसे अग्नि की शिखा होती है तो अग्नि की शिखा यदि वहाँ पर हवा नहीं चल रही हो तो ऊर्ध्वगमन करती है, और आप पास से निकल जाओ तो भी वो टेढ़ी आड़ी हो जाती है, अपने वस्त्रों की हवा से भी वो टेढ़ी आड़ी चली जाती है। लेकिन जहाँ हवा नहीं चल रही हो वो सीधी ऊर्ध्वगमन करती है। तो ऐसे ही जीव का स्वभाव भी ऊपर से स्वाभाविक रूप से गमन करने का स्वभाव है।
तो इस प्रकार से ये जहाँ 4 उदाहरणों के माध्यम से समझाया। अब वो जो है जीव सिद्ध भगवान वहाँ पर लोक के अंत में क्यों ठहर जाते हैं, उसके बाद क्यों गमन नहीं होता, तो उसके लिए कह रहे हैं धर्मास्ति काया भावात। हाँ, अब जो धर्म द्रव्य रहता है जिसके माध्यम से गमन होता है, अब वो वहाँ पर अभाव है, क्योंकि अलोक में धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता। जहाँ आकाश अकेला मात्र रहता है, 6 द्रव्य जो हैं उस पूरे के पूरे लोक में पाए जाते हैं, और अलोक आकाश में मात्र शुद्ध आकाश है। इसलिए धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण में उनका गमन नहीं होता। तो उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव नष्ट नहीं होता। स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन आत्मा का है, लेकिन निमित्त का अभाव होने से उनका गमन ऊपर नहीं होता। जहाँ एकांत की व्याख्या करते हैं तो कहने लगे उनका तो वैसे ही जो है सामर्थ्य नहीं है, नहीं सामर्थ्य तो अनंत है, लेकिन वहाँ निमित्त का अभाव होने से उनका ऊर्ध्वगमन नहीं होता। और एक जो मत है उसको बोलते हैं मांडलिक मत। उनके यहाँ पर आत्मा मुक्त होती है तो बस भ्रमण ही करती रहती है, भ्रमण ही करती रहती है, तो उसमें कहीं ठहरती नहीं, क्योंकि उसके पास मनन शक्ति बस चलती ही रहती है। तो ऐसा जो है मानने वाले मानते हैं, लेकिन जहाँ लोक का जो आकार का निर्धारण है वो धर्म द्रव्य के माध्यम से है। जहाँ जहाँ तक पटरी होती है वहाँ वहाँ तक ट्रेन चली जाती है। तो ऐसे ही धर्म द्रव्य जहाँ तक है वहाँ तक जीव जा करके ठहर जाते हैं। तो ये जो है यहाँ तक जहाँ पर ठहरते हैं, तो उसमें कहाँ पर ठहरते हैं, वो अष्टम भूमि में, उसके ऊपर जहाँ 3 बात वलय हैं, उनके 3 बात वलय में सबसे आखिरी बात वलय है, उसमें जाकर के वो ठहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक लोक है। तो जहाँ आप लोग पढ़ते हो अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, तो उसके बारे में पहले भी बताया था कि 8 पृथ्वियाँ होती हैं। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है, और पंडित आसादर जी ने जो सहस्रनाम लिखा है उसकी टीका में भी एक गाथा दी है। तो उसमें 7 पृथ्वियों में, जहाँ नरक की 7 पृथ्वियों के लिए भी लोग कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर 7 पृथ्वियों को अलग वर्णन किया है। उसमें पहली पृथ्वी नरक की, दूसरी भवनवासी की, तीसरी मनुष्य भूमि जिस पर अपन बैठे हैं, चौथी ज्योतिष देव की, 5वीं कल्पवासियों की, 6ठी ग्रेविक की, 7वीं अनुत्तर की। इस प्रकार से 7 पृथ्वियाँ, और 8वीं पृथ्वी जिसको ईसत प्रागभार कहते हैं, वो सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर है। तो सर्वार सिद्धि कहाँ होता है, मस्तक जिसको बोलते हैं अपन, लोक का आकार जो है मस्तक, वो सर्वार सिद्धि है। तो वहाँ नहीं, मस्तक नहीं, उसमें सर्वार सिद्धि के लिए हो अपने मुख का उसमें दिया है, ठोड़ी तक जो है नवानदिश, और मुख को दिया सर्वार सिद्धि, और मस्तक जो है वो सिद्धिशिला। तो वहाँ जो है मुख से लेकर के वहाँ तक का जो है 12 योजन उसको बतलाया है। और उसमें वो कितनी होती है, उसकी मोटाई 8 योजन होती है, लंबाई 7 राजू और चौड़ाई 1 राजू होती है। तो ऐसी जो है सिद्धिशिला होती है, और उसमें उसका जो व्यास है वो 45 लाख योजन, और कैसा है, वो आधे कटे हुए नींबू के समान गोलाकार है। मध्य में वो 8 योजन है, और कम से घट करके अंत में वो 1 अंगुल रह जाती है। तो ऐसा जो है सिद्धों का जहाँ पर निवास होता है वो तनुवाद वलय के अंत में रहते हैं। अब सिद्धों के बारे में जैसा कहा था कि सिद्धों में कोई अंतर नहीं होता, सारे सिद्ध समान होते हैं, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से अपन उनमें अंतर कर सकते हैं। तो उसके लिए 9वें सूत्र जो इस तत्वार सूत्र का आखिरी सूत्र है, इसके लिए कह रहे हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत ततः साध्याः। हाँ, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत, इतने अनुयोग द्वार कितने हो गए इसमें, ये 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनुयोग द्वार के द्वारा इन सिद्धों का अपन विभाग कर सकते हैं, उनमें भी जो है तुलना कर सकते हैं। तो जहाँ आत्मिक सुख जो है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, उनकी अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से भेद लगाएं तो किस क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, तो वैसे तो उनके आत्मा के प्रदेशों से ही मुक्ति होती है, बाहर में अपन आकाश के प्रदेशों से मुक्ति होती है, और जिस जगह से जमीन पर हैं वो सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति होती है। तो जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से मुक्ति होती है, और अपहरण की अपेक्षा से 2.5 द्वीप में। अपहरण जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो कोई देव उनको ले जाए मुनिराज को जहाँ से मुक्ति प्राप्त कराना हो, और या तो स्वयं जो महाराज हैं वो अपनी विद्या या रिद्धि के माध्यम से कहीं और जाकर के मुक्ति को प्राप्त कर लें।
फिर काल की अपेक्षा से तो काल में तो एक समय में मुक्ति होती है, लेकिन जहाँ जो काल चल रहा है विदेह में तो सभी काल में मुक्ति होती है। और भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, इनमें जो हैं अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे काल में, जैसे हुंडावसर्पणी है इसमें तीसरे काल में ही सिद्ध हो जाते हैं। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो इस अपेक्षा से उसमें तीसरे काल में जीव सिद्ध हो जाते हैं। गति की अपेक्षा से सिद्ध गति से ही सिद्ध होते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो पूर्व में अपेक्षा से मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। और भी पूर्व का अपेक्षा से देखा जाए तो चारों गति के जीव मनुष्य बन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ सियार का जीव मर करके मनुष्य बना और उसमें उसी भव से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जहाँ सुदर्शन सेठ जो थे पूर्व में ग्वाला थे, वहाँ से मर करके मनुष्य से मनुष्य बन करके मुक्ति को प्राप्त हुए। जितने तीर्थंकर इस काल में हुए हैं वो सारे स्वर्ग से आकर के मुक्ति को प्राप्त हुए, और अगले जो 24 में प्रथम तीर्थंकर ही हैं वो महापद्म नाम के तीर्थंकर, वो नरक से आकर के जो है सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो तीर्थंकरों के उदाहरण देख करके यहाँ पूर्व की अपेक्षा से भी उनमें अपन अंतर कर सकते हैं। लिंग की अपेक्षा से यानी वेद की अपेक्षा से वेद रहित अवस्था से, क्योंकि जब 90 गुणस्थान के ऊपर वेद से अतीत हो जाते हैं, और पूर्व की अपेक्षा से देखें तो तीनों भाव वेद हो सकते हैं। द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो पुरुष वेद ही रहता है, और यथाजात रूप निर्ग्रंथ पना यानी नग्न लिंग से ही मुक्ति होती है। तीर्थ की अपेक्षा से तीर्थंकर बनकर के सिद्ध होते हैं, और इतर यानी तीर्थंकर के बिना। अब तीर्थंकर के बिना भी दो प्रकार के होते हैं। एक तीर्थंकर के रहते रहते सिद्ध होते हैं, तो जैसे गौतम गणधर स्वामी और सुधर्मा स्वामी ये भगवान महावीर के अभाव में सिद्ध हुए, और बाकी के जो उनके 9 गणधर थे वो तीर्थंकर महावीर भगवान के रहते रहते सिद्ध हो गए थे। तो इस प्रकार से तीर्थंकर के रहते सिद्ध होना और तीर्थंकर के अभाव में जो सिद्ध होते हैं वो इतर जो है तीर्थ कहलाते हैं। चारित्र की अपेक्षा से चारित्र के अभाव में मुक्ति होती है, या देखा जाए तो निकट में जो यथाख्यात चारित्र होता है उससे मुक्ति होती है। और पहले की अपेक्षा से 5 चारित्र भी हो सकते हैं, और परिहार विशुद्धि के अलावा 4 चारित्रों से भी मुक्ति हो सकती है। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध जो होते हैं वो स्वयं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं स्वयंभू कहलाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा दीक्षित नहीं होते, वो स्वयं जो है दीक्षित होते हैं, इसलिए उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और बोधित बुद्ध जो दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके जो है मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनको बोधित बुद्ध कहते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से 2 ज्ञान से भी मुक्ति हो सकती है, यानी पूर्व की अपेक्षा से। वैसे तो केवल ज्ञान हो जाता है तभी मुक्ति होती है, अपने पढ़ ही लिया पहले सूत्र में, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से 2 ज्ञान हो, यानी मतिश्रुत अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान नहीं हो, उससे भी मुक्ति हो सकती है। 3 ज्ञान होंगे तो उसमें मतिश्रुत अवधि भी हो सकता है, मतिश्रुत मन पर भी हो सकता है, तो 3 ज्ञान से भी मुक्ति हो सकती है। और 4 ज्ञान से मतिश्रुत अवधि मन पर पूर्व में हो, उसके बाद में केवल ज्ञान से भी मुक्ति होती है। अवगाहना की अपेक्षा से उत्कृष्ट जो है 525 धनुष, और इसमें तीर्थंकरों के लिए केवल 500 ही रहता है। बाहुल्य योगान 525 के थे, लेकिन तीर्थंकर 500 से ऊपर नहीं होते। और मध्यम में अनेक भेद होते हैं, और जगन में 3.5 हाथ इतनी जो है ऊंचाई वाले सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से, और वैसे देखा जाए तो उनका जो शरीर रहता है उससे अंत में सिद्धों का जो आकार उससे कुछ कम हो जाता है, 2/3 कम तक भी बतलाते हैं। 2/3 बचता है, 1/3 कम हो जाता है। अंतर की अपेक्षा से एक समय के अंतर में कोई सिद्ध हो सकता है, जैसे अभी सिद्ध हुआ, एक समय कोई भी सिद्ध नहीं हुआ, अगले समय सिद्ध हो सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक कोई सिद्ध ना हो, उसके बाद में फिर सिद्ध होंगे। तो ये जो है उत्कृष्ट अंतर पड़ता है। और 3.5 हाथ का जघन्य है, क्यों नहीं होते, कहां पे होंगे? तो चौथे काल में जो है आखिरी में जब 120 वर्ष की आयु बनती है तब इतनी जो है हाइट कम होती जाती है, उसमें क्या बात है? तो अंतर में जो है, अंतर के अभाव यानी निरंतर सिद्ध होंगे तो लगातार 2 समय तक सिद्ध हो सकते हैं। अभी सिद्ध हुए, अगले समय में फिर सिद्ध हो गए, फिर अंतर पड़ गया, यानी ये लगातार सिद्ध होने के लिए 2 समय तक लगातार हो सकते हैं। और लगातार सिद्ध हो तो 8 समय तक लगातार सिद्ध हो सकते हैं, उसके बाद में अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। जहां जब 6 महीने का अंतर हो जाता है तो उस समय में लगातार 8 समय में ही 608 जीव सिद्ध जाते हैं। तो वो सिद्ध होते हैं तो उनमें उनकी संख्या 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108 ऐसे जो है 8 समय में ये 608 जीव लगातार सिद्ध होते हैं। संख्या की अपेक्षा से बता ही दिया कि जघन्य में एक संख्या वाले सिद्ध हो सकते हैं, और उत्कृष्ट से अभी अपन ने देखा ही कि 108 एक साथ में सिद्ध हो सकते हैं। तो जो टोंक पर लिखा हुआ है वहां पर इतने सिद्ध हुए, इतने सिद्ध हुए, तो वो क्रम से ही, यानी एक साथ में नहीं हुए,
वहां पर एक समय में 108 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है जितने पूरे काल में, चौथे काल में उनका समय जितना रहा, उसमें जितने वहां पर उस स्टॉप पर जाकर के मुक्ति हुए उनकी संख्या है। अब इनमें अल्प बहुत तो आखिरी वाला है। अल्प बहुत यानी तुलना करते हैं तो उसमें क्षेत्र की अपेक्षा से सबसे कम होते हैं लवण समुद्र से। समुद्र से भी सिद्ध होते हैं। हाँ बताया ना कि जो रिद्धिधारी मुनिराज है वहीं जाकर के और आखिरी में मुक्ति को प्राप्त कर लें, या कोई देव ले जाए और वहां पर छोड़े और उसी समय में सारे कर्मों को नष्ट करके वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए, तो वो लवण समुद्र सिद्ध कहलाते हैं। फिर उससे कालोदधी समुद्र बड़ा है तो कालोदधी समुद्र से ज्यादा सिद्ध होते हैं। फिर कालोदधी समुद्र की तुलना में जम्बू द्वीप से ज्यादा सिद्ध होते हैं। जम्बू द्वीप से धातकी खंड और धातकी खंड से पुष्करार्ध द्वीप। फिर इसके बाद में काल की अपेक्षा से उत्सर्पणी की अपेक्षा अवसर्पणी में। क्यों होता है उत्सर्पणी की अपेक्षा अवसर्पणी में? क्योंकि अवसर्पणी में एक हुंडाव सर्पणी भी आती है, तो हुंडाव सर्पणी में तीसरे काल में भी मुक्ति हो जाती है, इसलिए उसमें समय बढ़ जाता है, तो इसलिए उसकी अपेक्षा से ज्यादा सिद्ध होते हैं। और दोनों से रहित विधेय में कोई क्षेत्र का परिवर्तन नहीं होता, वहां और ज्यादा सिद्ध होते हैं। फिर गति की अपेक्षा से अभी अपन ने लगाया था तो उसमें त्रिंच गति से आने वाले मनुष्य बनकर के मुक्ति प्राप्त करने वाले सबसे कम रहते हैं। उससे ज्यादा मनुष्य गति से आकर के मनुष्य बनकर के मुक्ति प्राप्त करने वाले उनसे ज्यादा हैं। उससे ज्यादा नरक से आने वाले मुक्ति प्राप्त करने वाले ज्यादा रहते हैं, क्योंकि नरक में सब जो है पहले नरक में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि विद्यमान है, तो वो वहां से आकर के क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो अगले भाव में मुक्ति को प्राप्त करने ही वाले हैं, इसलिए जो है मनुष्यों से ज्यादा नरक से आकर के मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। और देव गति से आकर के मुक्ति प्राप्त करने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। लिंग की अपेक्षा से भाव नपुंसक की अपेक्षा से सबसे कम, फिर भाव स्त्री वेद वाले उनसे ज्यादा, और भाव पुरुष वेद वाले सबसे ज्यादा होते हैं। तीर्थ की अपेक्षा से तीर्थंकर केवली की तुलना में सामान्य केवली ज्यादा होते हैं। चारित्र में 5 चारित्र वाले कम होते हैं, यानी परिहर विशुद्धि चारित्र बहुत कम को होता है, और सामान्य जो है 4 चारित्र वाले ज्यादा होते हैं। फिर प्रत्येक बुद्ध यानी जो किसी के बिना उपदेश के वो कम होते हैं, बोधित बुद्ध ज्यादा होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से 2 ज्ञानधारी सबसे कम होते हैं। फिर उसमें जो है उससे ज्यादा 4 ज्ञानधारी और उससे ज्यादा 3 ज्ञानधारी यानी मतिश्रुत अवधि वाले सबसे ज्यादा होते हैं। इसमें भी अपन अलग देखें तो मतिश्रुत मनः पर्याय वाले ये सबसे कम होते हैं। फिर इसके बाद में मतिश्रुत वाले, फिर इससे जो है मतिश्रुत अवधि मनः पर्याय वाले, और सबसे ज्यादा मतिश्रुत अवधि वाले होते हैं। यानी जो मुक्ति प्राप्त करेंगे बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके करेंगे, लेकिन पूर्व के ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा अंतर आ सकता है। फिर अवगाहना में जगन्य अवगाहना वाले सबसे कम, उत्कृष्ट अवगाहना वाले उससे ज्यादा, और मध्यम अवगाहना वाले उनसे ज्यादा। तो इसमें भी अपन और देखें तो जगन्य के सबसे कम यानी 3.5 हाथ वाले, और 525 वाले उत्कृष्ट उनसे ज्यादा, फिर मध्य में मध्य वाले उनसे ज्यादा, फिर मध्य से नीचे यानी उनकी जो आदि जो है उसमें से 250 से नीचे वाले हैं वो सबसे ज्यादा, और नहीं सबसे ज्यादा नहीं उनसे ज्यादा, और 250 से ऊपर वाले उनसे ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अवगाहना की अपेक्षा। अंतर 6 माह के अंतर से जो मुक्ति प्राप्त करते हैं उनकी संख्या सबसे कम होती है, क्योंकि 6 माह का अंतर बहुत कम ही पड़ता है। 6 महीने तक कोई भी मुक्ति नहीं जाए ऐसा जो है अंतर कभी कभी पड़ता होगा, केवल सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन किया है। फिर इसके बाद में एक समय के अंतर से उनसे ज्यादा होते हैं, और मध्य के अंतर से यानी एक समय से लेकर 6 महीने के बीच का जो अंतर है वो मध्य का अंतर है, उसमें जो है सबसे ज्यादा सिद्ध होते हैं। संख्या की अपेक्षा से 108 जीव सबसे कम सिद्ध होते हैं। फिर 107 से लेकर के 50 जीव उनसे ज्यादा होते हैं। फिर 49 से लेकर 25 जीव उनसे ज्यादा होते हैं, और 1 से लेकर 24 जीव एक साथ में मुक्ति प्राप्त करने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से आचार्य उमा स्वामी जी ने अपने के लिए सिद्धों के लिए भी अपन विचार करो तो इतना विस्तार से अपन उनके बारे में एक सूत्र का आधार लेकर के अपन ध्यान लगा करके चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 9 सूत्रों में, जिसमें पहला सूत्र क्या था, सबसे पहले तत्वार सूत्र का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसमें मोक्ष मार्ग और उससे मोक्ष की सिद्धि होती है, जो मार्ग होता है मंजिल तक पहुंचाता है, और इसमें लिखा साध्या यानी रत्नत्रय साध्य है, और वो ही जो है अपने लिए साधन रत्नत्रय साधन है, और वो मोक्ष तक, मोक्ष अपने लिए साध्य है, उस तक पहुंचाने वाला है। तो इस प्रकार से 9 सूत्रों में ये 10वें अध्याय को अपन ने पूर्ण किया, और इसमें पढ़ते पढ़ते बहुत सारी जगह पर कहीं कहीं पर स्खलन भी संभव है। एक दिन हम जो आपको बता रहे थे 4थे अध्याय में, वो हमने देखा तो उसमें इसकी जो है मिस प्रिंट हो गया था, इसलिए अपन उसको नहीं बता पाए थे। जहाँ पर चंद्रमा के बारे में बतला रहे थे कि चंद्रमा में जो इंद्र रहता है वो जो है इंद्र की आयु ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पल्ले से 1 लाख वर्ष ज़्यादा आयु होती है, और सूर्य जो होता है उसमें पल्ले से 1000 वर्ष ज़्यादा होती है,
और ग्रह में पल्ले से 100 वर्ष ज़्यादा होती है, और नक्षत्र के जो रहते हैं उनमें आधा पल्ले होती है, और तारे में वहाँ पर चौथाई पल्ले होती है। तो चंद्र को इंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्र में जो इंद्र है उसकी आयु ज़्यादा सूर्य की अपेक्षा से होती है। इसलिए यहाँ पर जो बीच में छूट गया था, हमने सोचा चूली का वही कहलाती है, आखिरी में उसको भी अपन ले लें, तो उसको भी अपन ने ले लिया। और इसमें पाठ करने में जहाँ कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए जिनवाणी माता से क्षमा मांगते हैं, और जहाँ पर इसमें एक पाठ पढ़ा जाता है उसके भी अपन अर्थ को देखें तो अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। इसमें अपन इसके अर्थ को देखें कि जो हमने यहाँ अक्षर मात्रा पद स्वर से हीन या कहीं पर व्यंजन का जो है उच्चारण नहीं किया हो, कहीं पर संधि नहीं की हो, कहीं पर जो है रेफ से विवर्जित उच्चारण किया हो, तो उन सब के लिए यहाँ पर जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्षमा करें, और सज्जन पुरुष हमें क्षमा करें, साधु भी, और साथ साथ में कह रहे हैं को न विमोह्यति शास्त्र समुद्रे, शास्त्र समुद्र के समान होता है, उसमें कौन मोहित नहीं हो जाता है ना, कौन भूल नहीं करता है। इसलिए इसमें भूल होना स्वाभाविक है। इसलिए हमसे कहीं पर कोई त्रुटियां हुई हो तो सज्जन पुरुष हमें क्षमा करें। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवै। हाँ, इसमें 10 अध्यायों में परिच्छिन्न यानी जो विभक्त है, ऐसे तत्वार्थे तत्वार्थ सूत्र के पढ़ने में क्या कहा, फलम स्याद उपवासस्य, इसमें एक उपवास का फल होता है, ऐसा मुनि पुंगई भाषितम, मुनि पुंगवों के द्वारा यानी भगवान के द्वारा। मुनि पुंगव जो शब्द है मुनियों में श्रेष्ठ, और मुनि जो होते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञानी में अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनमें श्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं। तो जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी वहाँ पर मुनि पुंगव पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा, तो यहाँ मुनि पुंगव का अर्थ यहाँ पर जो है तीर्थंकरों के द्वारा इसके पढ़ने में एक जो है उपवास का फल बताया है। अब इसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी बोलते हैं कि जब आप कहीं पर कोई जाते हैं, कोई चीज़ फ्री मिलती है, तो फ्री मिलने में कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री, बोलते कि नहीं बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री। तो इसमें उपवास का फल जब मिलेगा जब आप उपवास करो, उपवास के साथ में इसका पाठ करो, तो एक उपवास के साथ में इसको पाठ करने पर फिर उसका जो है फल समीचीन रूप से प्राप्त होगा। तो ये उनकी है ना व्याख्या के रूप में बता रहे थे। जहाँ शिखर जी के पर्वत पर जहाँ चढ़ते हैं वहाँ पर बहुत सारी टोंकों पर लिखा है इतने उपवास का फल, इतने उपवास का फल, तो वहाँ पर वही कहते हैं उपवास के साथ यदि शिखर जी की यात्रा करो तब फिर उन फलों की प्राप्ति होती है। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गद्यपिक्षोपलक्षितम वंदे गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। हाँ, जो गणीन्द्र संजात आचार्यों के इंद्र के समान हुए ऐसे तत्वार सूत्र कर्तारम, तत्वार सूत्र के कर्ता जो गृद्ध प्रक्षोपलक्षितम, जो गृद्ध के पंखों से उपलक्षित, उनके बारे में कहा जाता है कि कहीं जाते समय उनकी पिच्छी गिर गई तो वहाँ पर बिना पिच्छी के साधु गमन नहीं कर सकता, तो पास में ही वहाँ पर गृद्ध के पिक्ष पड़े हुए थे, पंख पड़े हुए थे, तो उनको लेकर के उन्होंने अपनी पिच्छी बनाई। जो गिद्ध के पिच्छ होते हैं, पंख होते हैं, वो बहुत कोमल होते हैं, लेकिन उनमें बहुत समय तक टिकते नहीं हैं, जल्दी से झड़ जाते हैं। तो उसकी तुलना में लेकिन थोड़ा काम चलाने के लिए जब तक दूसरी पिच्छी नहीं आई तब तक उन्होंने उससे काम चलाया, तो इसलिए उनको गिद्ध पिक्षाचार्य भी कहते हैं। तो ऐसे जो हैं जो गिद्ध पिक्ष के पंख से जो मैंने प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र 10 दिन आप लोगों ने बड़े मनोयोग से सुना है, और इसको आप लोग अपनी उंगलियों पर भी स्मरण रखने के लिए हमने आपको बताया है, तो उसके माध्यम से यदि आप प्रयास करेंगे तो ये अपनी चीज़, अपनी निधि बन सकती है। जहाँ 9 सूत्रों में अपन इसको फिर से देखें तो आखिरी सूत्र में अपन ने देखा था
कि जहाँ पर सिद्धों के तुलना के लिए जो है 13 अनुयोग द्वार दिए थे। उसके पहले 4 सूत्रों में जहाँ सिद्ध लोग ऊपर और गमन क्यों नहीं करते, तो धर्मास्ति काया भावात था। उसके पहले उदाहरण के सूत्र थे, उसके पहले 4 हेतु के सूत्र थे, और मुक्ति के बाद में ऊर्ध्वगमन करते हैं इसका सूत्र था। फिर 4 सूत्रों में क्या क्या उनमें रहता है और क्या क्या अभाव को प्राप्त होता है और कैसे उनको मोक्ष प्राप्त होता है, और मोक्ष केवल ज्ञान पूर्वक होता है, वो पहले सूत्र में था। इस प्रकार से 9 सूत्रों के माध्यम से ये 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे मनवार।